हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के लिए, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हेयर आर गिवन सम क्विट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स, फाइंड द इनकरेक्ट वन। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द मैन हैज मेड ऑफ मैन। ये लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, 1798 की, करेक्ट है ये। सेकेंड है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये भी करेक्ट है। माई हार्ट लीव्स अप। थर्ड ऑप्शन इज शेक्सपियर अनलॉक्ड इज हार्ट स्कॉर्न नॉट द सोनेट, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खर्च करना, कमाना खर्च करना, टेबल्स टर्न, ये इनकरेक्ट होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है सोनेट कहते हैं जिसे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसकी ये लाइन है। तो इस तरह से ये वाला इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हियर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द स्पीकर्स विद देयर क्विट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। शेक्सपियर के 4 ये कुछ लाइनें दी हैं, उनके एक्ट और सीन दिए हैं। पहला, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, एक्ट हैमलेट ने कहा है, एक्ट 1 सीन 2 में, करेक्ट है ये। फिर नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर, होरेसियो, एक्ट 1 सीन 2, ये इनकरेक्ट होगा। ये कहा है हैमलेट ने है, और एक्ट 1 सीन 3 में ये कहा है। टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट ने बोला है एक्ट 3 सीन 1 में, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ वाला रेडीनेस इज ऑल, हैमलेट ने कहा है होरेसियो से, जब वो कहता है कि सभी को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब की कब आ जाए, किसकी कब आ जाए या कब कौन मर जाए। इस तरह से ये हैमलेट का ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट के लास्ट शब्द हैं एक्ट 5 सीन 2 में। इस तरह से ये सेकंड वाला है, ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, 1595 के लगभग ये है। तो इसमें जो लव इन आइडलनेस है ये कहा गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अ नेम गिवन टू द फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इट इज शेक्सपियर्स पोएम, ये शेक्सपियर की पोएम है और ये एलेगोरिकल एलेजी है। इट इज़ अबाउट द आइडल लव, ये आइडियल लव के बारे में है। द पोएम इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टिर, इसमें से इंक्लूड किया गया, कौन सी है, तो ऑप्शन होगा पहला, द फिनिक्स एंड द टर्टल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेक्सपियर। पहला है शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन है ही वॉज बैप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ऑन वेंसडे ऑन 26 अप्रैल 1564, करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इज द मेन टाउन ऑन द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। इस तरह से तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही, 1, 2, 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, हेयर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द 2 प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के 2 प्ले के नाम दिए गए हैं। पहला है द टेम्पेस्ट, दूसरा है एज यू लाइक इट। अब ये कहा गया है, नीचे क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है ये क्वेश्चन तो ये है ना, द प्ले और प्लेज दैट हैज या हैव प्रोलॉग इज आर, मतलब इसमें प्रोलॉग कौन सा है। जैसे कि टेम्पेस्ट में प्रोलॉग प्रॉस्पेरो ने बोला है, नहीं, टेम्पेस्ट में प्रोलॉग बोलता है एंटोनियो, इसमें प्रोलॉग बोलता है एंटोनियो, और कब बोलता है, एक्ट 2 सीन 1 में। सेकंड आया एज यू लाइक इट स्पोकन बाय रोजालिंड, इसमें कोई प्रोलॉग बोलता ही नहीं है, बल्कि जो रोजालिंड है वो इसका एप्लॉग बोलती है लास्ट में, जब वो कहती है गुड वाइन्स नीड्स नो बुश, अच्छी शराब को किसी झाड़ियों की आवश्यकता नहीं होती। उसके कहने का मतलब ये होता है कि जब माल अच्छा हो तो उसके प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से इसमें कोई सा भी करेक्ट नहीं है, तो नॉन ऑफ देम आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, द नेम्स ऑफ द प्लेज इन विच कॉमिक कैरेक्टर्स अपेयर आर गिवन हेयर, फाइंड
द इनकरेक्ट वन। कैरेक्टर्स दिए हैं, उनके प्ले के नाम दिए हैं, देखना है किस प्ले में कौन सा कैरेक्टर है। लैंसलेट गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, करेक्ट है ये शार्लॉक का सर्वेंट होता है। सेकंड निक बॉटम, ये भी करेक्ट है, इसी में है मिडसमर नाइट ड्रीम में। टचस्टोन ट्वेल्थ नाइट में, यही इनकरेक्ट हो जाएगा। और ट्रिंकुलो है टेम्पेस्ट में, करेक्ट है, क्योंकि जो ट्वेल्थ नाइट है उसका जो कॉमिक कैरेक्टर है वो है फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला इनकरेक्ट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। हेयर आर सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, फाइंड द इनकरेक्ट वन। कैरेक्टर्स दिए हैं, यहाँ दिए हैं प्ले के नेम। पहला एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, करेक्ट है। वैसेनियो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, ये भी करेक्ट है। लॉरेंजो इन लव विद जेसिका, ये भी करेक्ट है। शार्लॉक अ ज्यू यहूदी है, करेक्ट है। पोर्सिया अ रिच हेयरेस, ये भी करेक्ट है। नेरसा वेटिंग मेड टू पोर्सिया, ये भी करेक्ट है। जेसिका वाइफ ऑफ शार्लॉक, शार्लॉक की वाइफ का तो कोई जिक्र नहीं हुआ है प्ले में, तो इस तरह से ये सातवां हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28। हियर इज द लिस्ट ऑफ द पॉपुलर सीन्स दैट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्लेज, नेम्स ऑफ द प्लेज आर मेंशन्ड द ब्रैकेट्स। पहला द बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट में है, करेक्ट है। सेकंड द होवेल सीन किंग लियर में, ये भी करेक्ट है। द ईव्स ड्रॉपिंग सीन लव्स लेवल लॉस्ट में होता है, ये भी करेक्ट है। लव्स लेवल लॉस्ट में एक्ट 4 सीन 3 में ये सीन होता है, एप्स ड्रॉपिंग सीन। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑल करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं आप, है हेयर आर कैरेक्टर्स विद देयर बिलव्स वाइफ्स, द नेम्स ऑफ द प्लेस आर रिटन बिफोर देम, फाइंड द इनकरेक्ट वन। पहला द मर्चेंट ऑफ वेनिस, देख सकते हैं आप द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो सॉरी अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। लिसेंडर एंड हर्मिया, ये करेक्ट है, जोड़ा है इसका। सेकेंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बर्त्राम विद हेलेना, ये भी करेक्ट है। फिर है ट्वेल्थ नाइट ऑरलैंडो विद रोजालैंड, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये करेक्टर हैं एज यू लाइक इट के, और सिम्बलिन ये वाला भी करेक्ट होगा। तो तीसरा यही इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन होगा सेकेंड करेक्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसीडर द फॉलोइंग। क्या अब यहाँ ये भी दिया है, ये देखिए अबोव स्टेटमेंट्स आर बीइंग रेफर्ड टू, ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, वो किसके बारे में हैं? पहला एन अब स्टार्ट करो, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शेक्सपियर, सभी शेक्सपियर के बारे में, जैसा कि पहला रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है एन अब स्टार्ट करो। सेकंड बेन जॉनसन ने कहा सॉल ऑफ द एज। मिल्टन ने कहा डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम। फिर है द वंडर ऑफ आवर स्टेज, बेन जॉनसन ने कहा है, तो इस तरह से चौथा सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 31 टू यूज अनदर्स थॉट्स राइटिंग एज वन ओन इन कॉल्ड, मतलब इसे हम बोलते हैं साहित्यिक चोरी, किसी के दूसरे को विचारों को चुरा लेना। तो इसका आंसर है प्लेगियरिज्म, ये हो जाएगा। ये इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया भी था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है पैराबल इज, पैराबल क्या है? अ पोएम इन पैराग्राफ्स, अ बुक इन एन एपिक, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल, यही हो जाएगा, मोरल वाली होती है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, योर बेबी इज स्लीपिंग, प्लीज पुट अ ब्लैंकेट, आपका बच्चा सो रहा है, कृपया उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दें। तो ब्लैंकेट स्पेस द बेबी, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑन, विद, इन, ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, इसमें आएगा ओवर। उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 34, द चौसेरिन स्टेंजा और रैम रोल। जो चौसेरिन स्टेंजा होती है, चौसर दो ने इसका यूज किया है, उसी को बोलते हैं रैम रोल। 7 लाइन होती हैं इसमें। बात करें इसकी रैमिंग स्कीम की, तो ए बी बी सी सी, ये इसकी रैम स्कीम होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ब्यूकोलिक रेफर्स टू। ब्यूकोलिक क्या रेफर्स करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35, 4 ऑप्शन दिए हैं। द पोइट्स हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, द पोइट्स हु रोट पास्टोरल पोएट्री, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो पास्टोरल पोएट्री लिखते हैं उन्हें बोलते हैं ब्यूकोलिक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ब, एज ही स्पेस नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। 4 ऑप्शन दिए हैं। इज, सेकेंड वाला वाज, थर्ड विल बी, फोर्थ वुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सेकेंड वाला वाज आएगा इसमें। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ब। क्वेश्चन है इफ ही स्पेस आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इफ से या वुड, दैट, हैड, बहुत सारे वर्ड होते हैं और इफ से भी स्टार्ट होता है। इफ से स्टार्ट होता है कंडीशनल सेंटेंस। यदि कंडीशनल सेंटेंस में पहले में आता है हैड तो दूसरे में आता है वुड हैव। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चेंज द वॉइस। पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई द क्लास। 37, तो पहला ऑप्शन है द क्लास इज फाउंड टू मी लाफिंग। सेकेंड है द क्लास वॉज फाउंड टू मी लाफिंग। आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, द क्लास फाउंड मी लाफिंग। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा थर्ड, ये इसकी करेक्ट होगा, आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ब। ही विल कम इफ़, ये भी सेंटेंस इफ़ दिया है, ये इफ़ कंजंक्शन का काम करता है, यहाँ पर 2 सेंटेंसों को ऐड करता है। तो इस तरह से ही विल कम वह आएगा इफ़ यू। तो एक सेंटेंस जब बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में तो एक सेंटेंस बनता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो 38 का हो जाएगा पहला इनवाइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है। 4 क्वेश्चन है आई फाउंड द वॉइस स्लीपिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन द वॉइस वर फाउंड स्लीपिंग। सेकेंड ऑप्शन द वॉइस आर फाउंड स्लीपिंग बाई मी। थर्ड ऑप्शन द वॉइस स्लीपिंग वर फाउंड बाई मी। फोर्थ ऑप्शन द वॉइस फाउंड मी स्लीपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका हो जाएगा पहला करेक्ट होगा, द वॉइस वर फाउंड स्लीपिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41, लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सूचना छुट्टी लेना उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42, ईडियम है स्टॉर्म इन अ टी कप। एक चाय के कप में तूफान, इसे हम बोल सकते हैं छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया मच ह्यू एंड क्राई ओवर फैमिली मैटर, ये भी नहीं होगा। फिर मच ह्यू एंड क्राई ओवर रिलीजियस मैटर, ये भी नहीं होगा। मच ह्यू एंड क्राई लिटिल मैटर, ये हो जाएगा छोटे से मैटर पर ज़्यादा शोर शराबा करना। ह्यू एंड क्राई होता है शोर शराबा, ये भी ईडियम है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, चेंज द वॉइस। पैसिव वॉइस है ये। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो 43, पहला वाई इज योर टाइम वेस्टेड बाई यू, या वाई इज योर टाइम वेस्टेड बाई मी, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाई यू, नन ऑफ दीज। तो पहला है वाई इज योर टाइम, पहला तो होगा नहीं क्योंकि बीइंग नहीं है, कंटिन्यूस वाले में बीइंग आता है। सेकेंड वाला वाई इज योर टाइम, इसमें भी नहीं है। थर्ड वाला ये करेक्ट हो जाएगा, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाई यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, मीनिंग दिया है ये सोमनिलोकिस्ट। क्या होता है ये? 4 ऑप्शन दिए हैं, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु क्राइस इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, नन ऑफ दीज। तो
सोमनिलोक्विस्ट, इसकी हिंदी होती है निंद्रालोचक, नींद में बात करना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा, पहला हो जाएगा इसमें वन हु टॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में बात करता है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द एंटोनिम ऑफ कॉर्पुलेंस। कॉर्पुलेंस का एंटोनिम उल्टा क्या होगा? बात करें कॉर्पुलेंस की तो इसका मतलब होता है मोटापा। कॉर्पुलेंस मीन्स मोटापा। 4 ऑप्शन दिए, ओवरवेट, ज़्यादा वेट होता है, स्टॉटनेस, स्लैकनेस, सिलेंडर, ये होता है पतला, सूखा सागा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर इज 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। देख सकते हैं 4 हैं, देन, एट लेंथ, पृथ्वीराज, गोट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। पहला अलग है, आप देख सकते हैं इसमें मिस प्रिंट है थोड़ा, ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों कोई इनमें डिफरेंस नहीं दिया, एक से ही दिए हैं ये, तो कोई सा भी लगा सकते हैं। फिलहाल तीसरा या चौथा, दूसरा कोई सा कह दें, सब एक ही हैं ये। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क एज योर चॉइस। क्वेश्चन है, ये सेंटेंस दिया है, देख सकते हैं आप, हाफ ऑफ द लैंड वाज गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट। तो हाफ ऑफ दिया है, उसके बाद ये दिया है, हाफ ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है सिंगुलर वर्ब आती है सिंगुलर, ये भी करेक्ट है। इस तरह से इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, डी, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा 3rd, एंटीसीडेंट। बाकी ये सब इनकरेक्ट हैं, कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। इस तरह से करेक्ट आंसर इज 3rd। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर इज नोन। अपनी सगी बहन को जान से मारना, उसका मर्डर करना, हो जाएगा सोरिसाइड। वैसे भी साइड वाले हैं, पिता की हत्या पैट्रिसाइड, माता की हत्या मैट्रिसाइड, ऐसे ही सिस्टर की हत्या सोरिसाइड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज बरोक। बरोक क्या है? तो बरोक एक स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। 51, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर से बिल्कुल अलग होता है, इसे बोलते हैं अशिक्षित। फिलिस्तीन हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, सॉरी अभी 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2, आर्ट अ मोन्यूमेंट विदाउट टॉम्ब एंड वी हैव विट्स टू रीड एंड प्रेस टू गिव। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है पोएम से हैं, टू द मेमोरी ऑफ माई विलव्ड मास्टर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेट्स अस द पोएम इज पेन ऑफ। ये विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा में वेन जॉनसन ने लिखी है, जो उनके कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, देख सकते हैं आप, लेट्स वी सैक्रिफाइसर बट नॉट वचर्स। लेट्स वी सैक्रिफाइसर, हमें बलिदानी तो बन जाना चाहिए, मतलब बलिदान कर देने वाला बन जाना चाहिए, बट नॉट वचर्स, लेकिन हमें कसाई नहीं बनना चाहिए, कैस इससे कहता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहता कौन है? जो प्ले है आपका जूलियस सीजर, उसमें कहता है ब्रूटस, है ना, ब्रूटस कहता है। इस तरह से इसका आंसर होगा सेकंड वाला। तो ये थी वीडियो। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट 3rd में 53 के बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।